नमस्कार प्यारे दोस्तों, एबी मैथ लर्निंग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10th का चैप्टर 14 के बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूलाज। और ये क्वेश्चन जो यूके बोर्ड है वहाँ पर 6 मार्क्स का आता है और सीबीएसई बोर्ड में भी ये 4 मार्क्स में आता है। तो देखिए, सबसे पहले कभी कभी डेफिनेशन भी आती है। तो देखिए, डेफिनेशन हमारे पास है कि व्हाट इज़ मीन, कि मीन क्या है। तो डेफिनेशन में आपको नज़र आ रहा है, द मीन ऑफ अ सीरीज ऑफ डाटा इज द वैल्यू इक्वल टू द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी अगर आपको कोई सीरीज दी है, जैसे 1 2 3 4 इस टाइप की सीरीज है, ठीक है, इसका सम कर लीजिए। ऐसे सम करा और कितने हैं ये ऑब्जर्वेशन, देखिए 1 2 3 4 ऑब्जर्वेशन है ना, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे। अगर ये 5 ऑब्जर्वेशन होते तो इसको 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं फार्मूले कि किस तरीके के इसके फार्मूले हैं और इसको किस से डिनोट करते हैं। ये भी देखिए, इसे x से डिनोट करते हैं और उसके ऊपर बार लगा देते हैं। यानी क्या होता है, x बार, मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं। अब देखिए फॉर्मूला अब हमारे पास आया, मीन का जो फॉर्मूला है, यानी आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन में, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो। फिर देखिए, इसमें हमारे पास एक डिस्क्रीट सीरीज है, उसमें मेथड डायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला आपको x बार इक्वल टू सिग्मा ये समीशन के लिए होता है, मतलब जोड़ के लिए। ये ग्रीक वर्ड है सिग्मा f का मतलब फ्रीक्वेंसी और x का मतलब जो वैल्यूज़ है, ठीक है, और सिग्मा f। ये आपको एग्ज़ाम में टेबल बनी बनाई मिलती है जिसमें क्लास इंटरवल होता है, साथ में आपके पास आपको उसका मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी जिसको हम x बोलते हैं, और फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, उनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और सिग्मा f यानी फ्रीक्वेंसी के टोटल से डिवाइड कर देते हैं। डायरेक्ट मेथड होता है, ठीक है। ये देखिए नीचे f फ्रीक्वेंसी और x वैल्यूज़। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है एज्यूम मेथड, ठीक है, या एज्यूम मीन के नाम से या शॉर्टकट मेथड के नाम से भी इसको जानते हैं। इसमें x बार इक्वल टू a जो भी नंबर हम एज्यूम करेंगे, यानी x में से वैल्यूज़ में से उसको बोलते हैं, प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा f, ठीक है। ये a यहाँ पर अलग ही रहता है बच्चों, जैसे यहाँ आपको नज़र आ रहा है, और f का मतलब फ्रीक्वेंसी है, dx माइनस a होता है, और a आपका एज्यूम्ड मेथड है, ठीक है, एज्यूम मीन है। अब देखिए अगला स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड में आपको क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ यू, इसको लिखिएगा आप, अपॉन सिग्मा f, और इनटू होता है h। इस c की जगह आप h लिखिएगा, इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, हमारे पास f फ्रीक्वेंसी है, a एज्यूम्ड मीन है, जो मैंने आपको बताया था कि डी की जगह आप क्या लिखिएगा, u को कैसे फाइंड करते हैं, x माइनस a अपॉन इसको h मान लीजिए आप, ठीक। और यहाँ पर ये जो हमारे पास h है ये होता है कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपके पास, अपनी स्क्रीन में देखिए ध्यान से। नेक्स्ट हमारे पास आया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस सीरीज। इस तरीके से सीरीज अलग अलग होती है। इसमें डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला हमारे पास है सिग्मा, देखिए x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा f, ठीक है, और f फ्रीक्वेंसी है, m का मतलब यहाँ पर मिड वैल्यू से है, जिसे हम x भी बोलते हैं, ठीक। अब इसी में दूसरा हमारे पास एज्यूम मेथड का तो आप कर चुके हैं, या शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला आपको मैं बता चुका हूँ, स्टेप डेविएशन का भी मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए अब हमारे पास कभी कभी वो वहाँ पर हमारे पास वेट दे देता है, उसका अर्थमेटिक मीन पूछता है, ये सीबीएसई बोर्ड में अधिकतर क्वेश्चन आता है। तो फॉर्मूला सेम देखिए वही है, x बार इक्वल टू हम क्या करेंगे, सिग्मा
डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। ठीक है, जो हम फ्रीक्वेंसी थी वहाँ पर उसकी जगह हम यहाँ पर डब्ल्यू ले लेंगे, वही चीज़ है वो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों आपने। देखिए डब्ल्यू का मतलब यहाँ पे वेट से है जो उसने हमें दिया है। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है व्हाट इज़ द मीडियन, ये बहुत पूछा जाता है। तो देखिए मीडियन क्या है, मीडियन इज़ द सेंट्रल और द मिडिल वैल्यू होती है, ठीक है, ऑफ द डाटा। जो आपके पास डाटा है उसकी सेंट्रल या मिडिल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, मीडियन। ठीक है, जो भी हमारे पास सीरीज होगी, या दूसरे वर्ड में अगर हम इसकी बात करें तो दूसरे वर्ड में, इन अदर वर्ड, ये क्या है, इट इज़ द मिड वैल्यू ऑफ द सीरीज दैट डिवाइड्स इट इनटू टू पार्ट्स सच दैट वन हाफ ऑफ द सीरीज हैज़ द वैल्यू ग्रेटर देन द मीडियन। ठीक है, दो भागों में अगर उसे बांट दें हम तो ये वैल्यू हमें मिल जाती है। तो ये इस तरीके से इसकी डेफिनेशन है। तो इसको आप पॉज करके वीडियो को यहाँ से डेफिनेशन में एक बार आपके लिए स्क्रॉल कर देता हूँ, आप इसको उतार लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये कभी कभी 2 नंबर 1 नंबर में आती है। ठीक, और ये भी ध्यान रखना पड़ता है जब हम मीडियन निकालते हैं, अगर हमारे पास सीरीज़ है तो उसको अरेंज करना पड़ता है डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में, और वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें दिया हुआ होगा, मतलब उल्टा सीधा होता है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में हम पहले उसको अरेंज करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास देखिए कैसे हम निकालेंगे। अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, सीरीज़ हमारे पास है, तो उसका मीडियन फाइंड करने के लिए होता है साइज ऑफ क्या होगा, यानी n प्लस 1th टर्म अपॉन 2, इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। ठीक है, यानी n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर आपके पास ऑड नंबर का मतलब है कि अगर मुझे कोई ऑब्जर्वेशन दिया, मान लीजिए 1 2 3 4 और ऐसे 5, तो इनको अगर मैं गिनूँ तो कैसे होगी, ये ऑड नंबर है, 5 ऑब्जर्वेशन है, तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 + 1 अपॉन 2, यानी 6 अपॉन 2 कर दूँ तो डिवाइड करने पे कितना मिलेगा, 3, यानी मिडिल टर्म क्या हो गया, 3। समझे आप, इस तरीके से। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरा जो टारगेट है उसको कंप्लीट कीजिए। अभी मेरा टारगेट 1000 सब्सक्राइबर का है, और वो आप ही की हेल्प से, मदद से पूरा हो सकता है, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे मैथ्स के वीडियो और बनाऊँ। और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिए कि मुझे और कौन से आपके लिए वीडियो बनाना चाहिए, मैथ्स के कौन सी आप एक्सरसाइज देखना चाहते हैं 11th या 12th या 9th 10th में से, तो मैं आपके लिए ज़रूर वो बनाऊँगा। लेकिन आप मेरा मोटिवेशन को बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए अगर हमारे पास इवन नंबर हो, यानी 1 2 3 4 5 और 6, ये अब देखिए इनको गिनिए कितने ऑब्जर्वेशन है, 6, इवन नंबर है, तो उसके लिए फार्मूला n की जगह आप 6 रखेंगे, 6। ठीक है, आज 6 + 1 अपॉन 2th आइटम प्लस साइज ऑफ n + 2 + 1th आइटम अपॉन 2। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे इसको रखना है और इसे सॉल्व करना है आपको। ठीक, फिर नेक्स्ट देखिए अगला हमारे पास क्या है, ये मैं आपको बता चुका हूँ मीडियन का। अब मीडियन का आपको मैं दूसरा फार्मूला बच्चों बताता हूँ। ये हमारे पास, अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस सीरीज़ हमारे पास है जो आपके सिलेबस में है, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ता है, मीडियन क्लास फाइंड करनी पड़ती है। यानी जो n हमारे पास होगा, मान लीजिए n 40 है, तो उसे डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 20 आ जाएगा, वो मीडियन क्लास फाइंड हो जाएगी, वो ढूंढेंगे। तो फार्मूला हमारे पास होगा m = L/2 + H/F और ब्रैकेट के अंदर n/2 - CF। ये इस तरीके से हमारे पास फार्मूला होता है। या ये फार्मूला दूसरे तरीके से भी आपके पास है, जो आपकी बुक्स में दिया है, तो आप वहाँ से भी वो याद कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये इस तरीके से, ये हमारे पास L क्या है, L यहाँ पर लोअर लिमिट होती है मीडियन क्लास की, H आपके पास साइज ऑफ मीडियन क्लास होता है,
F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास है और N सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं। देखिए अब मोड के बारे में, मोड की डेफिनेशन देखिए क्या होता है। मोड हमारे पास, मोड रेफर टू द वैल्यू दैट अकर्स अ मोस्ट और मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इन द डाटा सीरीज। ठीक है, यानी डाटा सीरीज में जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा हो नंबर, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, जैसे मैंने लिखा 1 2 2 2, फिर मैंने 3 लिख दिया, तो इस डाटा सीरीज में सबसे ज़्यादा बार फ्रीक्वेंटली क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, 2 देखिए 3 बार आया है, तो इसका मतलब जो इस सीरीज़ में मोड होगा वो 2 होगा। ठीक है, ये आप ऐसे पता लगा सकते हैं। और अगर आपके पास कोई सीरीज़ है तब आपके पास फार्मूला होगा डिस्ट्रीब्यूशन, या कंटिन्यूस सीरीज़ है तब फार्मूला होता है L + H और ब्रैकेट के अंदर लिखिए F1 - F0 2F1 - F0 - F2। तो इस तरीके से फार्मूले थे बच्चों चैप्टर 14 के। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और अपने जो कमेंट्स हैं वो ज़रूर लिखिए, या आपके कोई सजेशन है इस चैनल के लिए तो आप ज़रूर मुझे लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच।